डिस्क्लेमर अस्वीकरण। हेलो गाइस, तो आज मैं दूसरी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ और ये स्टोरी है आईआईटी कानपुर की। जैसा कि आपको पता है, आईआईटी कानपुर बहुत फेमस है। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है। बट ये स्टोरी जो है ये थोड़ी सी हॉरर या अनएक्सप्लेन्ड चीज़ों की है। ये स्टोरी मैंने सुनी हुई थी और ऑनलाइन आपको भी मिल जाएगी अगर आप सर्च करोगे तो। और ये स्टोरी जो है वैसे जैसे कि माना जाता है कि आत्माएं या भूत या चुड़ैल या ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं ये थोड़ी सी निगेटिव होती हैं, हमेशा लोगों का नुकसान करती हैं या बुराई करती हैं। बट इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि इसका जो दूसरा साइड है वो भी है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है कि एक स्टूडेंट होता है और वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है, क्योंकि पहले वो जब आईआईटी में आता है, उसके पहले पहली बात तो आईआईटी में जाना भी इतना मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक करने पड़ते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बाद कहीं पे आपका नंबर आता है, तो मतलब आप पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक होंगे तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो वो बंदा ऐसा था। बट उसके बाद आईआईटी में आने के बाद उसका परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो गया था, तो इस वजह से वो डिप्रेशन में था और काफ़ी बुरा उसका फेज़ चल रहा था। तो आईआईटी में वो हॉस्टल में रहता था और हॉस्टल के साथ में ही कुछ मतलब आईआईटी कैंपस के अंदर ही स्टाफ की बिल्डिंग है। वहाँ पे बिल्डिंग का मतलब काफ़ी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी फ्लोर्स की। तो उस बंदे ने डिसाइड किया, उस स्टूडेंट ने, कि यार मैं सुसाइड कर लूँगा। तो उसके लिए उसने सोचा कि मैं क्या करूँ सुसाइड करने के लिए, तो उसने सोचा मैं बिल्डिंग से जंप कर देता हूँ। तो उसके लिए वो स्टाफ वाली जो बिल्डिंग थी, उसने सोचा मैं वहाँ जाता हूँ। और ये लगभग रात का टाइम था, तो ये जा रहा था वहाँ पे बिल्डिंग के लिए, वो निकला वहाँ से अपने हॉस्टल से। तो ये जो वे जा रहा था, अब ये इसकी लक वाली बात है या ये इसके लिए अनलकी चीज़ है, वो जो गार्ड था वो सो रहा था। तो फिर ये वहाँ से, वैसे अगर गार्ड जग रहा होता तो वो उसको ज़रूर रोकता कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि वो स्टाफ के लिए वहाँ पे एंट्री थी, बाकी सब लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्शन थी वहाँ पे। तो बट वो सो रहा था गार्ड, तो ये चला गया। ये चला गया ऊपर बिल्डिंग में, बस ये फ्लोर वहाँ पे रूफ टॉप पे पहुँच गया था। वहाँ से बस ये कूदने ही, जंप करने ही वाला था। तो फिर उसके बाद इसने पीछे किसी को देखा कि पीछे एक कोई सीनियर है इसका, उसने उसको रोका। तो उसने सोचा कि यार मैं वैसे भी जा रहा हूँ, चलो सुन लेता हूँ कि क्या है। तो उसने उस सीनियर की बात सुन के रुक गया ये। फिर उसके बाद उससे, सीनियर से इसकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। उसने, सीनियर ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई उसको कि ये बात है। तो उसने इसको समझाया। अपने उसने बोला उस सीनियर ने कि अपने मम्मी पापा के बारे में सोचा होगा, तुम यहाँ से जंप कर दोगे फिर क्या होगा उनका, और यही सारी चीज़ें ऐसे, मतलब उसने काफ़ी मोटिवेट किया और उसको समझाया। फिर उसके बाद उसको मना लिया इस चीज़ से कि वो सुसाइड वगैरह नहीं करेगा, अब अच्छे से ध्यान देगा और नेक्स्ट टाइम से वो अपनी परफॉर्मेंस बेटर करेगा, अपना स्कोर बेटर करेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये सब मामला सेट हो गया। फिर उसके बाद वो वापस जाने लगा, वही लड़का, वो स्टूडेंट था जो अपने हॉस्टल वापस जाने लगा। अब तक वो जो गार्ड था पहले जो सो रहा था, वो जाग गया था। तो गार्ड ने पूछा कि तुम अंदर से कैसे आ रहे हो। तो उसने बताया अपनी सारी चीज़ कि मैं सुसाइड करने गया था, ये सारी चीज़ें। और उसने बताया कि ऊपर एक सीनियर उससे मिला, जो उसने उसको समझाया बुझाया और रोका, ये सारी चीज़ें। बट गार्ड ने सोचा कि पहली बात तो ये गया था, तो ये सो रहा, गार्ड सो रहा था, तो ये जब गया था तो गार्ड सो रहा था। तो उसने सोचा लेकिन दूसरा बंदा इसके साथ में पहले से ही कौन था, क्योंकि गार्ड को सोए हुए बहुत सारा टाइम नहीं हुआ था। तो गार्ड ने सोचा कि ये बंदा चलो ठीक है, अभी गया था, मैं सो रहा था तब ये गया होगा। बट उसके पहले ये दूसरा बंदा कौन था जो इसने रोका। तो फिर उसके बाद अंदर रूम में वो गार्ड उसको ले गया दिखाने के लिए। तो वहाँ पे एक बंदे के स्टूडेंट जो मतलब सीनियर स्टूडेंट था, उसकी फ़ोटो वहाँ पे गार्ड ने उसको दिखाई जब स्टूडेंट को, तो उसने पहचान ली। तो वो जो सीनियर बंदा था वो, उसकी डेथ हो चुकी थी कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले। उसने वहाँ से जंप करके, सुसाइड करके अपनी जान दे दी थी। और फिर उसके बाद तो इसमें, इस कहानी में हमें यही पता चलता है कि उस बंदे ने अपनी जान दे दी थी, सुसाइड कर ली थी। फिर उसके बाद उसने अपनी फैमिली वगैरह का जो हाल देखा होगा, उसके बाद फिर उसने सोचा कि मेरी लाइफ, मतलब मैंने जो गलती कर दी है तो कर दी है, बट दूसरे को वो नहीं चाहता था कि वो वैसी चीज़ें रिपीट हों और किसी दूसरे की भी फैमिली बर्बाद हो। तो इसके लिए उसने उसकी जान बचाई, अपने जूनियर की कहें या फिर दूसरे किसी इंसान की जान बचाई, एक आत्मा ने। तो ऐसे अच्छी आत्माएँ भी होती हैं। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएँ, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो या फिर आपको कोई फीडबैक देना हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और इंस्टा पे हमको फॉलो कर सकते हैं। रियाज वर्ड्स नाम से हमारी आईडी है इंस्टा पे।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में।